हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ में अब तो आज फिर हम इंग्लिश का कोई नया टॉपिक करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में आ रहा है। जिसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस इज गिवन विद 4 बोल्ड वर्ड्स। एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसके अंदर 4 बोल्ड वर्ड्स होंगे। उसको आपके क्या करना है, जो वन ऑफ दीज वर्ड्स में बी कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। इसमें से जो इनकरेक्ट है, कॉन्टेक्चुअली का मतलब है जो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, मतलब उस संदर्भ के आधार पर जिसमें वो बात चल रही है, जो इंग्लिश के अंदर जो पैसेज है उसके अंदर जो बात चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो इनकरेक्ट है शब्द, वो शब्द वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आपको ढूंढना है कि वो शब्द कौन सा है। तो इसमें जो बोल्ड में दिए गए हैं शब्द, उस पर ही आपको गौर करना है। तो पहला अपना क्वेश्चन है, हैप्पी द गर्ल वाज फॉर हर मदर वाज डेड, हर फादर हैड मैरिड अनदर वुमन ए विडो विद 2 daughters एंड हर स्टेप मदर डिड नॉट लाइक हर वन लिटिल बिट। इसका मतलब है वो लड़की खुश थी कि उसकी माँ की डेथ हो गई है और उसके पिता ने एक दूसरी औरत से शादी की है जो कि एक विधवा थी। मतलब जो दूसरी औरत है वो विधवा थी, उसके 2 लड़कियां थी उस विधवा के, और उसकी स्टेप मदर है वो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हैप्पी दिया गया है, मैरिड दिया गया है, विडो दिया गया है, लाइक दिया गया है। इस पे आपको गौर करना है। यदि वो वर्ड्स जो दिए गए हैं वो इस संदर्भ के आधार पे, मतलब इस लाइन के आधार पे सही सेट हो रहे हैं, सही है, मतलब यहाँ पे इसी को ही होना चाहिए या दूसरे शब्द को होना चाहिए, वो आपको पता करना है। जो शब्द गलत है वो इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हैप्पी द गर्ल वाज, वो लड़की खुश थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो माँ की मृत्यु होने पर कोई खुश थोड़ी होता है। तो यहाँ पे जो हैप्पी दिया गया है फ्रेंड्स, वो हैप्पी गलत है। हैप्पी द गर्ल वाज, वो गर्ल है वो हैप्पी थी, तो ये हैप्पी जो शब्द है वो गलत है। यहाँ पे अनहैप्पी होना चाहिए था। तो ये जो वर्ड है हैप्पी वो रॉन्ग है। तो इस पर आपको रॉन्ग पता करना है। ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं इसके। जैसे ए पे हैप्पी दिया गया होगा, बी पे मैरिड होगा, सी पे विडो होगा, डी पे लाइक होगा और ई पे होगा नो एरर होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन चूज करना है। तो इस पे हैप्पी इनकरेक्ट है। इसके अलावा दूसरा है, अपने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट रन बीपीसीएल। जो स्टेट रन मतलब बीपीसीएल जो कंपनी है वो स्टेट रन मतलब राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी। उसके जो एम्प्लॉयज है वो पार्टिसिपेट इन ए नेशनल वाइड स्ट्राइक ऑन 8 जनवरी, जिन्होंने 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया था। उन एम्प्लॉयज ने हैव रिजॉइस्ड, रिजॉइस का मतलब पता है खुश होना, आनंदित होना। हैव रिजॉइस्ड दैट द कंपनी कट 4 days सैलरी, इस बात पे खुश थे कि कंपनी ने उनकी 4 दिन की जो सैलरी है वो काट ली है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए इसमें से कौन सा वर्ड है वो रॉन्ग है। एम्प्लॉयज है वो तो सही है, पार्टिसिपेट भी सही है, स्ट्राइक भी सही है, रिजॉइस है वो गलत है, क्योंकि रिजॉइस्ड का मतलब होता है खुश होना। अब कोई कंपनी सैलरी काटेगी किसी एम्प्लॉयज़ की तो एम्प्लॉयज़ खुश थोड़ी होंगे। तो रिजॉइस्ड लिखा हुआ है क्योंकि उसने कंपनी ने 4 दिन की जो सैलरी है कट कर ली थी। तो रिजॉइस जो वर्ड है फ्रेंड्स, वो रिजॉइस वर्ड गलत आया है। इसकी जगह दुखी होना आ सकता था, जैसे मॉन्ड आ सकता है, MOURNED। मौन का मतलब होता है विलाप करना या दुखी होना, तो रिजॉइस्ड की जगह मॉन्ड आ सकता था। तो ये इसलिए रिजॉइस्ड गलत है। तो ये आंसर होगा रिजॉइस्ड, ये रॉन्ग है। किड्स मेड ए ब्यूटीफुल एग्रीमेंट बाई पुटिंग कलर्ड रॉक्स ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल। हमें केवल जो बोल्ड वर्ड्स हैं उन पे ही ध्यान देना है फ्रेंड्स। किड्स मैंने बच्चों ने, मेड मैंने बनाया है, ब्यूटीफुल है सुंदर, एग्रीमेंट मतलब समझौता। बाई द पुटिंग कलर्ड रॉक्स, रॉक्स मैंने जो मिट्टी के जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे वो रॉक्स कहलाते हैं, मतलब चट्टान के टुकड़े, मतलब पत्थर के टुकड़े, वो रॉक्स कहलाते हैं। पुटिंग मतलब रखना। तो मतलब बच्चों ने जो है वो टेबल के साइड्स में, मतलब टेबल के किनारों पे कलर्ड फुल रॉक्स है वो
वो पत्थर के टुकड़े रख के बहुत ही सुंदर एग्रीमेंट समझौता बनाया, समझौता किया। समझौता यहाँ पे एग्रीमेंट गलत है फ्रेंड्स, अरेंजमेंट होता है। मतलब ये रख रहे हैं टेबल के साइड में बच्चे, तो ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं। एग्रीमेंट तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, समझौता। तो ब्यूटीफुल भी सही है, लेकिन एग्रीमेंट वो वर्ड है वो गलत है। एग्रीमेंट की जगह अरेंजमेंट होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे एग्रीमेंट है वो वर्ड गलत है। इसके अलावा है फ्रेंड्स, तो अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, द मर्चेंट हैड गुड ब्रेकफास्ट। मर्चेंट ने अच्छा नाश्ता किया और आफ्टर टाइडिंग हिमसेल्फ अप। टाइडिंग अप होता है खुद को साफ़ सुथरा करना, मतलब कपड़े और अच्छे पहनना, मतलब अपने जाने के लिए तैयार होते हैं तो टाइडिंग अप करते हैं। तो टाइडिंग हिमसेल्फ अप वेंट डाउन स्टेयर्स टू थैंक हिज क्रूल होस्ट। क्रूल का निर्दयी होता है, होस्ट मतलब का मतलब होता है मेज़बान, जिसने उसको नाश्ता दिया था मर्चेंट को। तो मर्चेंट ने अच्छा नाश्ता किया और अपने आप को साफ़ सुथरा किया और सीढ़ियों से उतर के एक निर्दयी होस्ट को धन्यवाद देने के लिए गए। तो निर्दयी होस्ट कैसे हो सकता है? यदि उसने अच्छा नाश्ता कराया तो क्रूल थोड़ी होगा, वो काइंड होगा। तो इसमें यहाँ पे जो क्रूल लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो रॉन्ग है, तो क्रूल की जगह काइंड होगा। इसके अलावा वन डे व्हाइल द बोधिसत्व वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक दिन जब बोधिसत्व एक जंगल के बीच में से जा रहे थे, विद हिज डिसिप्लिन अजिता। डिसिप्लिन का मतलब होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्चुअल में डिसिप्लिन ही शब्द गलत है। डिसिप्लिन का मतलब शिष्टाचार होता है, जबकि ये कहना चाह रहे हैं अजिता जो उसका शिष्य था, बोधिसत्व का शिष्य थे या फॉलोवर था अजिता। तो शिष्य के लिए डिसिप्लिन नहीं होता फ्रेंड्स, डिसिपल होता है। तो इसमें डिसिपल होगा। आगे देखते हैं, ही सॉ ए एंग्री टाइग्रेस अबाउट टू ईट हर ओन कब्स। तो बोधिसत्व जब अपने शिष्य के साथ में एक जंगल के बीच में से जा रहे थे तो उन्होंने एक शेरनी को जो अपने भूखी थी वो अपने बच्चों को खाते हुए देखा। कब्स का मतलब होता है शेर या शेरनी के बच्चे होते हैं। हंगरी मैंने भूखा, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये गलत क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब शिष्टाचार, जबकि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो शिष्य था, इसलिए डिसिपल आएगा। तो डिसिपल की स्पेलिंग क्या होगी? DISCIPLE। जो LINE लिखा हुआ है इसमें डिसिप्लिन में LINE जो पीछे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसकी जगह केवल हो जाएगा LEPLE। तो डिसिपल की स्पेलिंग होगी DISCIPLE। डिसिपल, डिसिपल का मतलब शिष्य होता है, तो यहाँ पे ये डिसिपल ही कहना चाह रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको इंग्लिश के लिए थे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।